बिल्कुल। देखिए, उन्नाव की बेटी का मजाक एक कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में उतर गए भाजपा के बड़े बड़े मंत्री। और समझिए, ओम प्रकाश राजभर से जब पत्रकारों ने पूछा कि उन्नाव की बेटी इंडिया गेट पे कंदोला बैठी हुई थी धरने पर, तो उसको पुलिस हटा दिया। हंस रहा है, कह रहा है कि वो उन्नाव से दिल्ली चली गई, उन्नाव उनका घर है। अबे यार जाहिल, देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली कोई भी आ सकता है। क्या ये नेता ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ भी षड्यंत्र किया गया था और हमारे भाई हैं सेंगर, उनके खिलाफ भी षड्यंत्र हुआ और बेचारे वो फंस गए। देखिए, ये लोग कह तो दिए ना, चोर चोर मौसेरे भाई, वही हाल है। आप बताइए कि आखिर बलात्कारी के समर्थन में भाजपा के नेता कैसे समर्थन में उतर रहे हैं। ये साबित हो रहा कि उनका संस्कार यही है। आप बताइए, भाजपा अगर कोई दूसरा बलात्कार किया रहता, अगर कुलदीप सिंह सेंगर की जगह पर कोई भी होता, तो क्या कोई भी पार्टी के लोग समर्थन नहीं करते, उसके पार्टी के लोग। लेकिन भाजपा ऐसी बदमाश पार्टी है, ऐसी बेशर्म पार्टी है कि अपने बलात्कारी नेता के साथ खड़ी है और उसके नेता खड़े हैं। कांग्रेस छोटा 1 रुपए बढ़ा देता था। 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी अगर गैस सिलेंडर पे 1 रुपए बढ़ा देता था तो पूरी दिल्ली जाम हो जाती थी, पूरा जंतर मंतर पे आंदोलन हो जाता था, कांग्रेस ऑफिस पे आंदोलन हो जाता था, हजारों कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ता पहुंच जाते थे। आज 20-20 रुपया बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? एक घटना निर्भया कांड, कांग्रेस के सरकार में निर्भया कांड घटना घटा। आप बताइए, निर्भया कांड में क्या हुआ? उसके दोषियों को फांसी मिल गई और निर्भया के भाई को राहुल गांधी ने पढ़ाकर पायलट बना दिया। और आज भाजपा के राज में उन्नाव के बेटी को क्या किया रहा है? उसकी मां को, उसको धरना प्रदर्शन नहीं किया दिया जा रहा है, उसको कैंडल मार्च नहीं किया जा रहा है, उसके परिवार को नहीं पूछा जा रहा है। चाहते सेंगर को फांसी, कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी होना चाहिए। परिवार के लोग मांग कर रहे हैं, पूरे देश के लोग मांग कर रहे हैं। हमारे मांग करने से क्या होगा? पीड़िता है, वो कह रही है कि उसको फांसी होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए? ने गलती किया। ब्रजभूषण शरण सिंह तो अच्छे हैं। नहीं, कोई जो बलात्कारी के समर्थन में खड़ा है वो कभी सही नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी हो। अरे सेंगर का समर्थन कोई भी सही हो, का स्वागत कर रहा है। अरे फैसला क्या करेगा? फैसले का स्वागत ना करे, कह तो ये न्यायालय। अरे भाई, न्यायालय का सम्मान कौन नहीं करता है? लेकिन न्यायालय जब आंख मूंद लेगा, किसी के दबाव में काम करेगा, तो हम क्या करेंगे? उस कैसे से न्यायालय की बात मानेंगे? इसी देश के अंदर यही मोदी सरकार के राज में 3-3, 4-4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। अब बताइए कि कांग्रेस की सरकार में कभी हुआ था? कभी किसी के सरकार में ऐसा हुआ था? ये तो साबित हो रहा है ना भाई कि कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में बेटी सुरक्षित नहीं है। भाजपा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बड़े बड़े पोस्टर लगाते थे मोदी जी, कहते थे बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ नारियों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। कहां गया मोदी जी ये नारा? नारियों पे अत्याचार हो रहा है, उसको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसकी इज्जत को लूटी जा रही है, और उसके इज्जत लूटने वाले दरिंदे रोड पे घूम रहे हैं और आपकी सरकार और आपके मंत्री उस दरिंदों के समर्थन में आ रहे हैं। यही नारा था, इसीलिए आप नारा लगाए थे। कुलदीप सिंह सेंगर को बचा कौन रहा? सरकार बचा रही है। उसको क्या फायदा होगा? अरे भाजपा के आदमी है, कार्यकर्ता है, नेता है, मंत्री है। अभी तो आप कह रहे थे वो निकाल दिया पार्टी। अरे भाई, ये लोग फिर माला पहनाएंगे। नहीं, फिर ये लोग माला पहनाएंगे। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को ये लोग छोड़ाए, फिर माला पहनाए। उसी तरीके से उन्नाव के बेटी का अपमान करके उसके बलात्कारी को छुड़ा रहे हैं और माला पहनाकर स्वागत करेंगे। आप देखिएगा जेल से जब छूटेगा तो। कोर्ट पे भरोसा नहीं आपको? बिल्कुल कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट किसी के दबाव में काम करेगा तो हम नहीं मानते हैं इस फैसला को। इस फैसला को रद्द करना चाहिए और कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास, फांसी की सजा देनी चाहिए। हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरा भरोसा है कि उन्नाव को बेटी को न्याय मिलेगा और कुलदीप सिंह सेंगर को दोबारा जेल भेजा जाएगा। जो सजा को रद्द किया गया है कुलदीप सिंह सेंगर को, वो सजा बरकरार रहेगा और इसी तरीके से जेल के अंदर कुलदीप सिंह सेंगर का रहेगा। हमें अपने देश के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर की गलती क्या है? कोर्ट ने ही उनको फैसला सुनाया ना। अरे भाई, आप पत्रकारिता पत्रकार हैं कि क्या है यार?
एक बलात्कारी को, एक अपराधी को, दरिंदा करने वाले को, दरिंदे को आप कह रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर की गलती क्या थी? भाई इमोशनल कुलदीप बयान मत दीजिए। कुलदीप कानून सिंह को मानते हैं या नहीं? नहीं, आप कानून को मानते हैं कि नहीं? कुलदीप सिंह सेंगर ने क्या किया आपको आप ऊपर कानून पता है कि को नहीं? मानते हैं? अरे कानून को पता है, मानते हैं, लेकिन जब कोर्ट गलत तरीके से फैसला देने लगेगा तो हम कोर्ट की फैसला को भी नहीं मानते हैं। कानून नहीं मानेंगे ये आप? भी बात समझिए, कानून को नहीं मानते मानेंगे हैं, आप? कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। हाँ। अगर कोर्ट गलत फैसला देने लगेगा तो उस फैसले को भी हम आगे चैलेंज करने जाएंगे। कोर्ट का ये गलत फैसला है। हाई कोर्ट का चैलेंज देने सुप्रीम कोर्ट गया ना सीबीआई, और कुलदीप सिंह सेंगर को सजा बरकरार रहेगा। जो ये सस्पेंड किए हैं, का विरोध क्यों? सेंगर क्यों का नहीं? विरोध क्यों? क्यों नहीं? अपराधी है, बलात्कारी है, रेप है, गुंडा है, माफिया है, आतंकवादी है। जेल में ठीक था उनका। नहीं, आतंकवादी है, गुंडा है, माफिया है, बलात्कारी है, इसलिए उसका विरोध है और उसको जेल में जरूरत है। और समझिए, कुलदीप सिंह सेंगर का जगह अगर कोई मुसलमान होता तो योगी बाबा का बुलडोजर जाके घर तोड़ देता, लेकिन योगी जी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? बुलडोजर के जात और धर्म देखकर चलेगा? काउंटर हो ये चाहते हैं आप? अरे भाई, योगी जी कहते हैं ना इनकाउंटर करते हैं, ठोक देंगे, घर तोड़ देंगे, तो आखिर बुलडोजर कहां गया है? बुलडोजर में तेल नहीं है। अखिलेश यादव ने भी कहा कि जो कब सिरप मामले में आया था तो अखिलेश यादव ने कहा था चला दो बुलडोजर, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे थे बाबा जी बुलडोजर में तेल खत्म है तो बताइए तेल भेज देते हैं। तो ये योगी बाबा का जो बुलडोजर है, योगी का बुलडोजर है, जात और धर्म देख के चलता है। अगर बुलडोजर में इतनी ताकत है, कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे चला दो, तो ये ऑफिस कोर्ट पर चला घेरने से दो। न्याय मिलेगा, कोर्ट घेरने से न्याय मिलेगा, सड़कों पे आने से न्याय मिलेगा। कैसे न्याय मिलेगा? लोकतंत्र में विरोध करना, प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है। आप एफआईआर हो जाएगा सर, लोगों पे अरे यार, एफआईआर हो रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? उमर खालिद ने क्या किया था? मिरान हैदर ने क्या किया था? खालिद सैफी ने क्या किया था? ये पढ़ने वाले छात्र हैं, जेएनयू में और जामिया में पीएचडी कर रहे हैं और उनको जेल में डाल दिया गया। लोग तो जा ही रहे हैं ना। जो लोग कह तो दिए, दरिंदे बेल पर जेल से बाहर आ रहे हैं और बेगुनाह जेल में सड़ रहे हैं। यही है भाजपा और मोदी की सरकार। दरिंदे जेल से बाहर आ रहे हैं और बेगुनाह जेल में सड़ रहे हैं। भाजपा पे दाग लगा रहे हैं आप, मोदी सरकार पे दाग लगा रहे अरे भाई, जो सरकार काम करेगी वही तो कहा जाएगा। सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है तो क्या कहा जाएगा? हैं। कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी का है। कौन है देखिए, कुलदीप देखिए, सिंह कहा सेंगर? है, कौन है? अरे यार, क्या बात करते हैं? भाजपा का पूर्व विधायक है, कौन है? अरे तो निकाल दिया ना जी। अरे निकाल दिया तो मार के भगा देते ना, जेल में डाल देते, तो यहाँ लोकतंत्र नहीं दिख रहा। जेल में डाल देते। जेल में तो था। कहाँ जेल में था? 7 साल से तो छोड़ रहे हैं, का सजा को सस्पेंड करवा रहे हैं, सजा को रद्द करवा रहे हैं। दुनिया में कभी सुने हैं जी कि सजा को रद्द करवाया जाता है बलात्कारी को? आचरण ठीक था। अरे बलात्कारी का आचरण कभी सही नहीं हो सकता है। बलात्कारी को कितनों पे, कुत्ता के पोंछ में कितनों घी डालिएगा वो सीधा नहीं होने वाला है, टेढ़ा का टेढ़ा रहेगा। उसी तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर को छोड़ दे रहे हैं तो सोच रहे हैं कि समझदारी संस्कारी हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई पहुंचा है, देश की जनता को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। कुलदीप सिंह सेंगर का सजा बरकरार रहेगा और उस उन्नाव की बेटी को न्याय मिलेगा, हम लोग को भरोसा है। क्या आप चाहते हैं जमानत रद्द हो, दोबारा जेल जाए वो? बिल्कुल, कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत रद्द होना चाहिए। उसको तो जेल में इसी तरह उसका सजा जो है जेल और फांसी है, इसके अलावा कोई नहीं है। आप समझिए, बलात्कार के साथ साथ उसने उसकी बाप को मरवा दिया, भाई चचा को मरवा दिया, मौसी को मरवा दिया। अब बताइए, किसी को डर नहीं है?